दोस्तों, सही कहा गया है। इंसान बोलना तो कुछ ही महीनों में सीख जाता है, लेकिन कब, क्या और किससे कैसे बोलना है, ये समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देगी। इसलिए ध्यान से सुनिए। एक प्राचीन बौद्ध आश्रम। संध्या का समय था। हल्की हवा पेड़ों की टहनियों को झुला रही थी। आश्रम के शांत माहौल को अचानक किसी की तेज सिसकियों ने भंग कर दिया। एक शिष्य भागता हुआ गुरुजी के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कंपा रही थी। गुरुदेव, मैं अब इस आश्रम में नहीं रह सकता, उसने दुखी मन से कहा। गुरुजी ने ध्यान से उसकी ओर देखा और फिर शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ वत्स, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? शिष्य ने आंसू पोंछते हुए कहा, गुरुदेव, आश्रम के बाकी शिष्य मेरा मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, मेरे पिता शराबी हैं, वे माँ और भाई बहनों को पीटते हैं। सब कहते हैं कि मेरे घर के हालात इतने खराब हैं, फिर भी मैं वहां कैसे रहता हूं। इतना कहते ही वह जोर जोर से रोने लगा। गुरुजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर कुछ पल सोचने के बाद शांत लहजे में पूछा, वत्स, ये बातें उन तक पहुंची कैसे? शिष्य ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, गुरुदेव, मैंने ही उन्हें बताया था। मुझे लगा कि वे मेरी तकलीफ समझेंगे और मुझसे सहानुभूति रखेंगे। गुरुजी हल्के से मुस्कुराए और बोले, तो गलती तुम्हारी ही है। कुछ बातें केवल खुद तक सीमित रखनी चाहिए। तुमने अपनी तकलीफ दूसरों से साझा की और अब वही लोग तुम्हारा उपहास कर रहे हैं। शिष्य गुरुजी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने आगे कहा, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। इन्हें याद रखना, क्योंकि यह जीवन भर तुम्हारे काम आएंगी। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी बातें गुरुदेव? गुरुजी ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, एक, अपने सपने और लक्ष्य। लोग अक्सर अपनी ऊंची सोच और बड़े सपनों को सबको बताना पसंद करते हैं, लेकिन जब हम अपने लक्ष्य जाहिर कर देते हैं तो हमारे भीतर एक झूठी संतुष्टि आ जाती है, जिससे हमारा जुनून और समर्पण कमजोर पड़ जाता है। साथ ही लोग हमसे उम्मीदें बांधने लगते हैं जो हमारे ऊपर अनचाहा दबाव डालती हैं। इसीलिए अपने सपनों को तब तक गुप्त रखो जब तक वे पूरे न हो जाएं। 2, अपने जीवन की परेशानियां। दुख बांटने से हल्का महसूस होता है, लेकिन यह हर किसी से साझा करना सही नहीं। दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारी परेशानियों से प्रभावित नहीं होते, और कुछ तो तुम्हारी तकलीफ देखकर खुश भी होते हैं। केवल उन्हीं से अपनी समस्याएं साझा करो जो वास्तव में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। 3, पारिवारिक समस्याएं। हर परिवार में उतार चढ़ाव आते हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन बाहरी लोग तुम्हारी पारिवारिक दरार का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए अपनी पारिवारिक बातें घर तक ही सीमित रखो। 4, अपनी संपत्ति और धन। अपने पास मौजूद चीजों का दिखावा मत करो। जब लोग तुम्हारी संपत्ति के बारे में जानेंगे तो कुछ ईर्ष्या करेंगे, कुछ चुपचाप नफरत करने लगेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे अच्छा यह है कि अपने संसाधनों का सदुपयोग करो, पर उनकी गिनती मत करो। 5, दान और परोपकार। अगर तुमने किसी की मदद की है तो उसका प्रचार मत करो। सच्चा परोपकार वही है जो गुप्त रूप से किया जाए। दान का दिखावा करने से उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। 6, अपनी आमदनी। यह एक ऐसी जानकारी है जिसे गुप्त रखना ही समझदारी है। अगर लोग तुम्हारी आय के बारे में जानेंगे तो वे तुम्हारी स्थिति का अंदाजा लगाने लगेंगे। कुछ तुम्हारी तुलना करेंगे तो कुछ तुमसे उम्मीदें बांध लेंगे। इसलिए इस विषय में चुप रहना ही बेहतर है। 7, सफलता का राज। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। जो रास्ता तुम्हें सफलता तक ले गया, जरूरी नहीं कि वही दूसरे के लिए भी कारगर हो। अगर कोई वाकई सीखना चाहता है तो उसे सही दिशा दो, लेकिन हर किसी को अपनी रणनीति मत बताओ। गुरुजी की बातें शिष्य के मन में घर कर गईं। अब वह समझ चुका था कि जिंदगी में क्या बातें दूसरों से साझा करनी चाहिए और क्या गुप्त रखनी चाहिए। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और संकल्प लिया कि आज से वह अपनी बातों को सोच समझकर साझा करेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर चीज बताने लायक नहीं होती। अगर आपको यह सीख पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।